हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जो है एग्ज़ाम भी होगा, मेरा भी एग्ज़ाम है। तो 23 को मेरा एग्ज़ाम है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। बट दोस्तों, मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ बन नहीं रहा है सही से, इसलिए मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा। इसका बहुत अफसोस है। चल तो रहा है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। ऊपर देखना पड़ता है कैमरे में कि ऑन है कि नहीं ऑन है, तो इस वजह से 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति 10 people are sitting in two row parallel row. Each row has 5 seats in first row. JK element are sitting all facing north south direction, and second row BWXZ are sitting in facing in north direction, but not necessarily in the same order. In the arrangement, each number is a row faces another member the row. जो भी है, जो कह रहा है, सेम पहले जो होता है हर क्वेश्चन में पैरेलल रो में, उसी तरीके से है कि फर्स्ट वाले जो इतने हैं वो साउथ देख रहे हैं, सेकंड वाले इसको लिखना होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। JKLM और N ये सभी साउथ, और सेकंड जो है VWXYZ ये सभी नॉर्थ। पहले इसको कंडीशन को नोट करेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे। द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसेस M। W का जो पड़ोसी है वो M को फेस कर रहा है। इसके कहने का ये मतलब है। मैं हिंदी में बताता हूँ, क्यों इंग्लिश पे जाओ। इंग्लिश सामने आ गया तो आदत बनी हुई है मेरी, पर मैं यहाँ पे हिंदी में समझाता हूँ, तो मैं हिंदी में कराता हूँ। अब इंग्लिश ऊपर सामने आ गया तो इंग्लिश ही पढ़ने का मन कर रहा है, तो ये होता है। सदस्य के सम्मुख हैं। W का निकटतम पड़ोसी M के सम्मुख है। W का जो पड़ोसी है ये M के सम्मुख है। M और N जो B के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। V का निकटतम पड़ोसी जो भी होगा उसके सम्मुख N होगा। कहाँ था मैं? सम्मुख है, के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। इसके बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, N और M के बीच। X और Z निकटतम पड़ोसी हैं। X और Z दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। ना तो W और ना ही X पंक्ति के अंत में है। W X एंड पर नहीं है। कंडीशन इसमें काफ़ी सारी बन रही है। छोर पर बैठा है, ना नहीं बैठा है। Y जो L के निकटतम पड़ोसी की ओर मुख करके बैठा है। L का निकटतम पड़ोसी जो होगा उसको फेस कर रहा है Y। X के बाईं ओर बैठा है। ये Y की बात कर रहा है। X के बाईं ओर बैठा है, क्योंकि ये X वाली ही रो में आएगा, तो इस वजह से ये Y की ही बात कर रहा है। X के बाईं ओर बैठा है। L और J जो W की ओर मुख करके बैठा है। W की ओर मुख करके बैठा है J। कहाँ गया? L और J जो W की ओर मुख करके बैठा है, के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। L और J के बीच एक व्यक्ति होना चाहिए। दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। L और J W की ओर एक व्यक्ति बैठा है। K X के ठीक बाईं ओर बैठे व्यक्ति की ओर मुख करके बैठा है। X के ठीक बाईं ओर जो व्यक्ति मुख किया है उसके सामने K बैठा है। बाईं पढ़ लिया मैंने, यहाँ पर दाईं लिखा हुआ है। X के ठीक दाईं ओर जो बैठा है उसके सामने K बैठा हुआ है। ऐसे होता है दोस्तों।
कभी कुछ लाइन गलत पढ़ लेते हैं, कभी कुछ गलत हो जाता है, ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही एग्ज़ाम ख़राब होता है। और एग्ज़ाम बेकार होने का कोई और कारण नहीं होता, ऐसे ही लाइनें होती हैं जो एग्ज़ाम ख़राब कर देती हैं। एक पजल में आप अगर उलझ गए तो पूरा पेपर ही ख़राब हो जाता है। प्रैक्टिस कितनी भी किए रही है, प्रैक्टिस तो वो तो अच्छा ही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, पर एग्ज़ाम ख़राब होने का कारण मैं बता रहा हूँ, ऐसे होता है। कोई एक पजल में आप उलझ गए, कोई लाइन में उलझ गए, पर पूरा का पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा। अगर 1-2 नंबर से आप पीछे हो गए तो फिर पूरा पीछे हो गए, कोई मतलब नहीं बनता है फिर। के एक्स ठीक के दाईं ओर बैठे व्यक्ति के मुख करके बैठा, ये हो गया। अब इसको बनाते हैं, अरेंज करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। डब्लू वाले से शुरुआत करते हैं कि डब्लू वाले से, क्योंकि डब्लू और एक्स को एंड पे मना किया था और डब्लू से कई कंडीशन मैच मिल रही हैं। यहाँ पर ये डब्लू है, यहाँ पर ये डब्लू है, एम के बाद एन है, एन बी, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, डब्लू को एंड पर नहीं है तो यहाँ से छोड़ करके मैं डब्लू को दूसरे एंड पे लूँगा। डब्लू का पड़ोसी जो है वो एम को फेस कर रहा है। अब यहाँ डब्लू के 2 पड़ोसी है, 1 2, मैं इसको मान के चलता हूँ, पहले यही करेंगे ना, इसको माना, इसको एम फेस कर रहा है, एम से 1 छोड़ करके एन है, एन को यहाँ रखा। एन जिसको फेस कर रहा है, एन जिसको फेस कर रहा है वो बी का पड़ोसी है, तो बी को यहाँ पर रख दो। बी को यहाँ रख दिया मैंने। एक्स और जेड ये दोनों पड़ोसी हैं, एक्स और जेड पड़ोसी हैं और एक्स एंड पर नहीं आएगा। अगर मैं एक्स को यहाँ रखूँगा तो ये जेड का पड़ोसी नहीं बन पाएगा, ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब इसका दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन रहा है कि डब्लू को एम यहाँ रखता हूँ, तो वो भी करके देखते हैं। डब्लू को यहाँ रखा, डब्लू को इसको माना और इसके सामने एम को रखा, एम को मैंने रखा। अब एम से एन को रखने के लिए 2 जगह बन जाएगी। अगर मैं एन को इधर करता हूँ तो एन के सामने जो है वो बी का पड़ोसी होना चाहिए, तो वो तो हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से एन को यहाँ करूँगा, एन के सामने जो है वो बी का पड़ोसी हो जाएगा। अब अगर फिर से मैं करूँगा, एक्स को एंड पर नहीं, एक्स को रखूँगा तो वो एक्स का जेड मतलब जेड का पड़ोसी नहीं बन पाएगा, तो इस वजह से ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। डब्लू को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी वेरीफाई होता है, मैं फिर भी टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ तो इस वजह से टाइम लगता है, वो बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है लेकिन क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बनवा रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डब्लू को 1 बढ़ा दो, यहाँ पर रखो। हाँ, डब्लू को 1 बढ़ा दिया। डब्लू के सामने जे है, इसको मैं नहीं देख रहा था, पहले इसको ही देख लेते हैं। डब्लू के सामने जे है तो डब्लू के सामने जे रख दो। जे से 1 छोड़ करके एल है, 1 छोड़ा एल इधर, 1 छोड़ा एल इधर, 2 स्थानों पर आ सकता है। अब डब्लू का जो पड़ोसी है ये वाला, वो एम को फेस कर रहा है, तो एम को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, और डब्लू का जो ये पड़ोसी वो भी इधर भी आ सकता है, तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, और ऊपर जे और एल के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। अब यहाँ पर कोई दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन एक्स और जेड को देखते हैं। डब्ल्यू एंड पर नहीं था, एक्स भी एंड पर नहीं था, एक्स यहाँ नहीं, एक्स यहाँ नहीं, एक्स यहाँ पर आ सकता है, एक्स यहाँ पर आ सकता है, और साथ में एक्स जेड का पड़ोसी है, और एक्स के लेफ्ट में वाई चाहिए। अगर मैं एक्स को यहाँ रख दूंगा, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को मैं यहाँ रख देता हूँ तो एक्स के लेफ्ट में वाई रखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं एक्स के लेफ्ट में वाई रखूँगा तो जेड को रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। कैसे मैं पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर रहा हूँ ये देखिए। तो इस वजह से एक्स को मैं यहाँ रखूँगा, जेड को मैं यहाँ रखूँगा, इसका पड़ोसी बनाऊँगा। वाई अब यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, ये हो गया। हाँ, ये हो गया। और उसके साथ ही एक्स के दाहिने जो है, ये वाला देखिए, एक्स के दाहिने जो है वो के को फेस कर रहा है, तो एक्स के दाहिने जेड है और ये के को फेस कर रहा है, तो के को यहाँ रखा। जे से 1 छोड़ करके एल था, एल अब उधर जा नहीं पाएगा, एल अब इधर आएगा, एल को यहाँ रख दिया मैंने। एल का जो पड़ोसी है, एल का यही तो पड़ोसी हुआ, तो ये वाई को फेस कर रहा है,
तो वाई यहाँ हो गया, एक्स के यहाँ पर आ गया। समझिएगा मैं क्या 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 करते चला जा रहा हूँ। मतलब पॉसिबिलिटी मैंने रिड्यूस की है, यहाँ 2 3 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, उसको रिड्यूस किया है। जो आप लोग कहते हैं कि समय कैसे कम होगा, तो समय ऐसे ही कम होता है, सीखना पड़ता है चीज़ों को। ये हो गया। अब देखिए VWXYZ, बी था, बी बचा हुआ है, बी को यहाँ पर रख देंगे। बी को जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा, ये हो गया हमारा, और एक्स के दाहिने जो है ये भी हो गया। लेफ्ट में वाई, एल का जो पड़ोसी है ये हो गया, ये भी हो गया। कौन सा बचा है? बी का जो पड़ोसी है, बी का पड़ोसी ये वाई है। अब देखिए ये वेरीफाई हो गया ना यहाँ से बी को रखने से। तो बी का पड़ोसी जो है वो एन को फेस कर रहा है, एन से छोड़ करके एक एम है, और हमारा ये जो अरेंजमेंट है ये तैयार हो गया। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बना दिया मैंने, पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या समझाने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने जो तरीका बताया है करने का वो भी समझ में आया होगा। डब्लू को मैंने पहले बीच में क्यों नहीं रखा था? क्योंकि एक सीक्वेंस होता है ना, एक अप्रोच होता है, अप्रोच लेके चलना होता है। अब डब्लू को मैंने यहाँ रख दिया तो ये वाला क्लियर हो गया कि इससे नहीं बनेगा, तब मैं इस पर आगे बढ़ा ना। अब बीच में रख देने से कोई मतलब नहीं था। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी डब्लू की यहाँ बन रही थी, पर वहाँ तक मुझे जाना ही नहीं पड़ा, यही में हमारा ये बन गया, तैयार हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से चीज़ों को सीखना होता है धीरे धीरे। आप लोगों को क्या है कि आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं हैं, सीखने को मिल नहीं रहा, पूरा नहीं देखते हैं तो सीखेंगे कहाँ से? अब मेरे पास नहीं है चीज़ें उस तरीके से कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाए, पर फिर भी मैं उतनी बेहतरीन चीज़ें बताता हूँ। अब जो नहीं देखेगा, यहाँ तक नहीं आएगा, उसको कैसे पता चलेगा ये सब सारी चीज़ें? और आप किसी टीचर से पढ़ोगे तो इतनी बारीकी से इतनी चीज़ें नहीं बताते हैं, वो भी कोई भी टीचर नहीं बताता है। तो मैं बता रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। अब सपोर्ट कोई कर ही नहीं रहा है। मैं वीडियो बनाता हूँ और उस पर व्यू नहीं आते हैं, तो ऊपर से उल्टी सीधी बातें बोलने लोग और चले आते हो। अब उल्टी सीधी मैं यहाँ कोई चोरी कर रहा हूँ क्या? चोरी तो कर नहीं रहा हूँ, किसी को चीज़ें को सिखा ही रहा हूँ, अच्छा काम ही कर रहा हूँ। और एक बात और है, मुझे कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा मिल रहा है। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और शायद हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है, तो इस वजह से मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं सिर्फ वो चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ जो सब लोग नहीं जान पाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपने देखा होगा, पूरा क्वेश्चन देखा तो देखा कि क्या क्या चीज़ें थी इसमें सीखने वाली। तो अगर नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं देखेंगे तो क्या ही मतलब है? तो इस वजह से दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए। स्ट्राइक आया हुआ है, पर 3 स्ट्राइक होता है, तो अभी 2 स्ट्राइक हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा समय के साथ। तो फिर भी ठीक है। तो दोस्तों यही बता दे रहा हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। जो उल्टा सीधा लोग आके बोल देते हैं कि ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे नहीं होगा, नहीं सही, मैं शौक के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा तो अपने लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँगा। मुझे ऑफ़र आ चुके हैं, लोकल इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ अभी, तो इस वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि लोकल इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में और किसी पजल के साथ। धन्यवाद।